प्यारों सत्कार भरा धार्मिकार स्वीकार हो। सत्संग जी, इस सदगुरु की बड़ी असीम कृपा है कि हम सब आप मिलकर के इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का भक्ति इबादत सुमिरन कर रहे हैं। सत्संग जी, वास्तव में ये सदगुरु बहुत दयालु है। इस सबको हर प्रकार से सुख देता है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, हमारे जीवन के अंदर तभी दुख आता है जब हम बिछुड़ जाते हैं। जब इनका ध्यान हमारे हृदय से निकल जाता है तब सत्संग हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार के छा जाते हैं। सत्संग जी, अगर हम इसका ज्ञान लिए हैं, हमारे अंदर ये मन के अंदर भावना आ गया कि वास्तव में मैं बहुत बड़ा सेवा करता हूँ या दौड़ दौड़ करके डेली संगति ही करता हूँ। सत्संग ऐसी भावना है तो वो भी सत्संग जी एक अहंकार की भावना होती है। सत्संग जी, जितना विराट इसका ज्ञान है, जितना विराट और सूक्ष्म भी है, सत्संग जी उतना ही विराट, उतना ही सूक्ष्म काम क्रोध मोह और अहंकार है। सत्संग जी, जब हमारे मन के अंदर किसी प्रकार के काम क्रोध अहंकार आ जाता है तो सत्संग उसी समय हम इससे बिछड़े चले जाते हैं। सत्संग जी, जैसे कि सत्संग जी आप जानते हैं कि नारद जी एक बार सत्संग जी समाधि लगा के बैठे हुए थे और इंद्र को मालूम हुआ कि नारद जी हमारा सिंहासन ले लेंगे। सत्संग जी, उन्होंने कुछ अप्सराओं को नारद जी के समाधि को भंग करने के लिए भेज दिया। लेकिन सत्संग जी, उनका भंग न होने पर नारद जी को अहंकार हो गया कि मैं काम क्रोध मोह को जीत लिया हूँ, अभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जो कि वो स्थान ही ऐसा था, जहाँ पर लगाए हुए थे वो स्थान ही ऐसा था कि वहाँ पर किसी प्रकार का काम क्रोध मोह आपको होगा ही नहीं। साजन जब उनके मन के अंदर अहंकार की भावना हुई तो भगवान शंकर जी के कहने लगे जाकर के कि मैंने इनको जीत लिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप मुझसे बताए जरूर, लेकिन आप किसी से ये बात को मत कहना। लेकिन सत्संग नारद जी नहीं माने। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास भी पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो सत्संग जी उनके मन में के अंदर भावना होने लगी, मैं सबसे बताऊं कि मैंने इनको जीत लिया हूं। सत्संग उसी समय भगवान विष्णु जी ने एक मायावी नगर बसाए, बसा कर के सत्संग जी एक कन्या का उत्पन्न हुआ और इतने सुंदर उत्पन्न हुए कि नारद जी मोह के अंदर फंस गए और जाकर के विष्णु जी से कहने लगी कि आप कृपा करें कि उस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। सत्संग, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं करऊं सुबेग नाथ हित मोरा, कि हे प्रभु वही काम करना जिसमें हमारा हित छुपा हो। सत्संग जब इस बात को सुना तो विष्णु जी ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया कि जब इनका बंधक रूप होगा तब इनका उस कन्या से विवाह नहीं होगा। इनके मन के अंदर सत्संग जी, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ही हैं। नारद जी जान रहे हैं कि विष्णु जी ने अपना रूप मुझे दे दिया, इससे सुंदर कोई नहीं है, अब मैं उस स्वयंवर में जाऊंगा और मैं हमारी शादी उस कन्या से हो जाएगी।
साध संगत जी जब पहुँचे स्वयंवर में तो नारद जी के बजाय भगवान विष्णु जी की शादी हो जाती है। तो जब अपना रूप नारद जी देखते हैं तो साध संगत जी कहते हैं कि मैं तो एक बंदर आदमी, क्रोध बहुत हो जाता है, लेकिन क्या करें। लेकिन ये त्रिलोकीनाथ जानता है कि अपने भगत को वो सुख ना दूं जिस सुख से वो हमारे कदमों से बिछुड़ता चला जाए। अब भगत हर समय यही मांगता है कि हे प्रभु, अगर किसी प्रकार की संकट भी देना तो संकट सहने की शक्ति भी देना, दोनों भी चीज देना। क्योंकि आप संकट देंगे, अगर आप शक्ति नहीं देंगे तो ये भगत जो है आपसे बिछुड़ जाएंगे। अब भगत के हर मर्यादा को बचाने के लिए ये तीन लोक मालिक भगत की मर्यादा के बचाने के लिए अपनी मर्यादा स्वयं खो देता है, लेकिन भगत की लज्जा को कभी जाने नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत के हम देखें तो शास्त्र ने कहा था कि मैं अस्त्र को नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह ने कहा ये कन्हैया, आज मैं शपथ खाता हूं कि रणभूमि के अंदर तुम्हें शस्त्र को उठा के दिखाऊंगा। साध संगी वास्तव में अपने भक्तों की मर्यादा के आगे अपनी मर्यादा भूल जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने शस्त्र को उठा लिया। तो साध संग ऐसा तभी होगा तब साध संग जब वास्तव में समर्पित हो करके इनके चरण कमलों में अपना ध्यान रखते हैं, इनके बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को ढालते चले जाएंगे, तभी साध संगत जी ऐसा होगा। जब ऐसा हो, जब हमारा विश्वास बना रहेगा तो हमेशा संग तन मन धन से हर प्रकार से सुख में जीवन बीतेगा। साध संग प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।